के देखो, गंगा है बगल में, यहाँ से डरते नहीं। अगर डराएंगे ना तो अनर्थ हो जाएगा इस देश में। कोई माय का लाल नहीं है जो भारत के संविधान से अलग इस देश को चला देगा। देश संविधान से चलेगा। आप उससे अच्छा संविधान बनाइए और देश के सामने ला के रखिए, रीड कीजिए। प्रधानमंत्री के स्वभाव को आप रीड कीजिए। एक पागलपन से भरा है कि किसी आदमी को 20 लाख करोड़, अरे उसको खुद नहीं मालूम है कि कहाँ कहाँ मेरा पैसा रखा है, कौन देख रहा है, क्या कर रहा है। सारा पोर्ट्स दे दिया, सारा एयरपोर्ट दे दिया, ओएनजीसी के गैस चेंबर्स दे दिए गए, गैस दिए जा रहे हैं, सब कुछ। क्या पागलपन है ये? सही के लिए काम कर रहे हैं क्या? जो काम आज तक 70 साल में IAS नहीं कर पाया, वो आपको इस आदमी ने 5-7 साल में करके दिखा दिया। आज हम लोग जिस जमीन पर खड़े हैं, हजारों लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दिया है इस देश को बनाने के लिए। बिहार के लोगों ने अथक परिश्रम किया किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए। और आप कहते हैं कि देशभक्त नहीं है, और देशभक्त गुजरात हो गया जहाँ का एक सैनिक भी नहीं है। जनता के चुने हुए नेता जननायक है वो, एक इंसान जो 4000 किलोमीटर पैदल चला गया। ने बोला कि ललित मोदी, नीरव मोदी दोनों भाग गए, सारे भागने वाले मोदी हैं। ये मैंने कहाँ बोल रहा हूँ कि पूरे भारत के मोदी भागे हो। वो देश के धर्म का व्यापार करता है, जो अपने ही देश को लूटता है। LIC को लूट लिया, अडानी के पोर्ट पर ड्रग्स मंगाता है। आप पूछिए संविधान से के नाते, आप पूछ सकते हैं कि भाई भारत में इतना पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट है, और कहीं ड्रग्स नहीं आता है। अडानी के पोर्ट पर ड्रग्स क्यों आता है? हजारों किलो। भारत की जनता जो हमारे पूर्वज थे, 70 साल आपको नहीं लाए थे, कान ऐंठ के भगा दिए थे आपको। आजादी के समय आपका नामो निशान नहीं था। इतना बड़ा हिंदुत्व था तो क्यों नहीं आ गया था चुनाव लड़ने के लिए? 1950 में लड़ लेता, 1955 में लड़ लेता। कभी नहीं आएगा वो, क्योंकि ना ही वो सुभाष चंद्र बोस के साथ खड़े थे, ना ही वो आजाद हिंद फौज में थे, ना ही वो आजादी की लड़ाई में थे। वो अंग्रेजों की चाटुकारिता करने में मगन थे, और इसके एवज में 60 रुपए का पेंशन लेते थे। जनता के चुने हुए नेता जननायक है वो, एक इंसान जो 4000 किलोमीटर पैदल चला गया। क्या ये देश नहीं लूट पाएंगे वो? हमारे राहुल गांधी जी ने बोला है कि ये सत्य की लड़ाई हो रही है और अहिंसा उसका माध्यम है। पूरे भारत जोड़ो यात्रा, इतनी बड़ी यात्रा चली, लाखों लोग चले, एक बार भी लड़ाई नहीं हुआ। गांधी फिर से वापसी करेंगे या निराश हो गए? निराश प्रधानमंत्री हो गए। ये इतना बड़ा जुर्म है कि जो अंग्रेज के शासन में भी किसी को 2 लाइन मजाकिया लहजे में बोलने पर, क्योंकि राजनीतिक भाषण चल रहा है, आप राजनीतिक भाषण में जो बोलते हो उसका एक अलग पहलू होता है, वो इंटेंशनल नहीं होता है। हमने बोला कि ललित मोदी, नीरव मोदी दोनों भाग गए, सारे भागने वाले मोदी हैं। ये मैंने कहाँ बोल रहा हूँ कि पूरे भारत के मोदी भागे हो। ललित मोदी, नीरव मोदी भाग गया, भगाने वाले भी, सहयोग करने वाले भी मोदी ही हैं। सहयोग करने वाले मतलब समझ रहे हैं ना आप? कह रहे हैं कि ओबीसी समाज का अपमान हुआ है, उसको ओबीसी का कहाँ? ओबीसी जो देश के धर्म का व्यापार करता है, जो अपने ही देश को लूटता है, LIC को लूट लिया, अडानी के पोर्ट पर ड्रग्स मंगाता है। आप पूछिए संविधान से के नाते, आप पूछ सकते हैं कि भाई भारत में इतना पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट है, और कहीं ड्रग्स नहीं आता है। अडानी के पोर्ट पर ड्रग्स क्यों आता है? हजारों किलो। जब जो इंसान धर्म का व्यापार करने लग जाए, आज 10 साल हो गया, राम मंदिर अभी तक नहीं बना है ना। आज की तारीख में जो मैं बोल रहा हूँ, राम मंदिर नहीं बना ना, 10 साल हो गया उनको आए हुए लगभग। क्यों? क्योंकि राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक जो धार्मिक मुद्दा है उनके लिए प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा, झूठ फैलाइए, धर्म फैलाइए, लोगों को बांटिए, और उसी के तहत इन्होंने सारे जरूरी सामान भारत के इंसान के लिए, आटा, चावल, दाल, गेहूं, कलम, कॉपी, सिलेंडर, पेट्रोल, सबको महंगा कर दिया। क्यों? भूखमरी मचेगी तो ज़्यादा गरीबी होगी, ज़्यादा धर्म बिकेगा। ये सब प्लान है, ये सब एजेंडा के तहत किया गया। सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि 70 साल तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस की जो हमने अर्जित किया, देश और राज्य में हर जिला में स्कूल बनाकर जो हमने, भारत के जनता ने हमको चुना 70 साल तक, उनको क्यों नहीं चुना? पहला बात, ये सवाल आपको सारे सवाल का जवाब दे देगा। दूसरा बात, राहुल जी की सदस्यता रद्द करने से पार्लियामेंट के अंदर सदस्यता रद्द हो सकती है, यानी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये देश लोकतंत्र है, लोक का तंत्र है। वहाँ राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं। ये तो और अच्छी बात है कि आपने वहाँ से मुक्त कर दिया कि और जनता के साथ समय, जनवीर से कन्याकुमारी। तो लगता है मोदी जी को डर लगता है, उसी से डर लगता है। सौभाग्य है मेरा कि केरल और कर्नाटक में मैं खुद रहा 1 महीने। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
कि केरल और कर्नाटक में मैं खुद रहा 1 महीने, और मैंने देखा कि जंगलों में कैसे 50,000 लोग उनके साथ चलते हैं। बूढ़ी महिलाओं को मैंने देखा थाल लेके खड़ा है कि एक दर्शन हो जाए और हम उनका आशीर्वाद ले लें। ये सपोर्ट था दक्षिण भारत में। गरीब महिलाओं ने बोला कि हमें इंदिरा जी ने घर दिया। कितना वो नमक का सम्मान करते हैं, कितना वो कांग्रेस पार्टी के ने इस देश को बनाया, गांधी जी ने इस देश को आज़ाद किया। इस तरह के लफ्ज थे जो लोग सड़क पे खड़े होकर उनका अभिवादन कर रहे थे। क्योंकि मैं 1 महीने चला, छोटा मोटा समय नहीं होता है, वहाँ की भाषा भी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन लोगों से मिलने का एक मौका लगा, लोगों का एक्सप्रेशन मैंने पढ़ा। ये अद्भुत था, ये अद्वितीय था, किसी ने सोचा नहीं होगा। आप कभी पत्रकार हैं और शिक्षित आदमी हैं, आप कभी गौर कीजिएगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए चले जाना पैदल, ये सोचना भी बड़ी बात है। Even you think, and that is a tough game. They did it, they completed. They don't only just said, they completed. मोदी जी की तरफ बोले नहीं थे कि 100 दिन में काला धन आ जाएगा। मैं पूछता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वो काला धन किसका है? मेहुल चौकसी का है क्या मोदी जी? नीरव मोदी का है क्या? ललित मोदी का है क्या? कौन कौन भगोड़ा है गुजरात से? जरा नाम बताइए। कितने लोग गुजरात से भागे? आपकी हिम्मत है क्या बताने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वो काला धन किसका है? मेहुल चौकसी का है क्या मोदी जी? नीरव मोदी का है क्या? ललित मोदी का है क्या? कौन कौन भगोड़ा है गुजरात से? जरा नाम बताइए। कितने लोग गुजरात से भागे? आपकी हिम्मत है क्या बताने की? भारत की जनता जो हमारे पूर्वज थे, 70 साल आपको नहीं लाए थे, कान ऐंठ के भगा दिए थे आपको। आजादी के समय आपका नामो निशान नहीं था। इतना बड़ा हिंदुत्व था तो क्यों नहीं आ गया था चुनाव लड़ने के लिए? 1950 में लड़ लेता, 1955 में लड़ लेता। कभी नहीं आएगा वो, क्योंकि ना ही वो सुभाष चंद्र बोस के साथ खड़े थे, ना ही वो आजाद हिंद फौज में थे, ना ही वो आजादी की लड़ाई में थे। वो अंग्रेजों की चाटुकारिता करने में मगन थे और इसके एवज में 60 रुपए का पेंशन लेते थे। 60 रुपए 1942 में बड़ा रकम होता है। मैं आपको बता देता हूं 10-20 लाख के बराबर होगा महीने का। 20 लाख रुपया किस लिए लेते थे? क्यों? उन्होंने देश के बंटवारा करने का लिखित चिट्ठी दिया सावरकर ने, असहयोग आंदोलन का विरोध किया। ऐसे लोग जो भगवा पहन के आता है ये कहने के लिए कि हम धर्म चलाते हैं, हम धर्म चलाते हैं। मैं कहता हूं आपसे कि हजारों साल से बिहार की धरती पर गंगा बहती है, हजारों साल से हम छठ कर रहे हैं, हजारों साल से हम लोग दुर्गा पूजा कर रहे हैं। क्या हम धर्म की शिक्षा के लिए उनके भरोसे बैठे हुए हैं क्या? ये देश नहीं लूट पाएंगे वो। हमारे राहुल गांधी जी ने बोला है कि ये सत्य की लड़ाई हो रही है और अहिंसा उसका माध्यम है। पूरे भारत जोड़ो यात्रा, इतनी बड़ी यात्रा चली, लाखों लोग चले, एक बार भी लड़ाई नहीं हुआ। आप रिकॉर्ड मानिए, अगर आप 50,000 आदमी आपको भी दे दें और आपको बोले कि 10 किलोमीटर जाइए, आपका लड़ाई हो जाएगा रोड पर। 1 लाख एक बार लड़ाई नहीं हुआ। क्यों पता है? इसलिए लड़ाई नहीं हुआ क्योंकि सद्भाव फैलाने की बात है, सद्भाव बांटना चाहते। उन्होंने बताया कि ये देश चलाना इतना आसान नहीं है, ये बहुत बड़ा देश है। ये कोई इंग्लैंड और ऐसा छोटा देश नहीं है, सिर्फ बिहार के बराबर इंग्लैंड है क्षेत्रफल में। ये कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर और इधर मुंबई पोर्ट से लेके आसाम में चले जाइए 4000 किलोमीटर। इतनी बड़ी देश जहां विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। और जब अंग्रेज छोड़कर गए थे इस देश में कुछ भी नहीं था, भूखमरी थी, और उसको बनाकर और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ऐसे बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाया गया जो आज आप अडानी को बेच दिए और आप बोलते हैं देशभक्ति है। और जब उन्होंने सबूत देने की कोशिश की, जब उन्होंने सबूत देने का कोशिश किया कि अडानी से आप कैसे लिंक हैं, अडानी के पोर्ट पर ड्रग्स कौन लाता है, तो उनकी सदस्यता समाप्त किया। तो आपको क्या लगता है कि सदस्यता समाप्त करने से ये रुक जाएगा? ये भी तो हो रहा है। लाखों लोग देखिए ना, किसको डराएंगे? हमको डराएंगे, किसको डराइएगा? हर आदमी अब समझ गया, पूरी दुनिया में इनके सदस्यता रद्द करने का विरोध हुआ है और भर्त्सना किया है। यूनाइटेड नेशन ऑफ काउंसिल ने भर्त्सना किया है कि दिस इज अनडेमोक्रेटिक। इंग्लैंड ने बोला है कि ये गलत हो रहा है। राहुल गांधी जननायक है और जननेता है, और ये आप मान लीजिए कि उनका जो सपना है ना कांग्रेस को हटा देने का, तो वो अब इस जीवन में उनके जीते जी नहीं पूरा होने वाला है। उनके मरने के बाद भी, जब प्राकृतिक मौत से मरेंगे तो भी कांग्रेस रहेगा। उनसे जन्म से पहले भी कांग्रेस था, आज़ादी की लड़ाई भी हम लोग लड़े हैं। वो झांपना, क्या इंटरेस्ट है आपको अडानी को लाखों करोड़ दे देने में? कोई लाद के ले जाएगा क्या? कोई लाद के ले जाता है? एक पागलपन है। आप उसके बिहेवियर को रीड कीजिए, प्रधानमंत्री के स्वभाव को आप रीड कीजिए। एक पागलपन से भरा है कि किसी आदमी को 20 लाख करोड़, अरे उसको खुद नहीं मालूम है कि कहां कहां मेरा पैसा रखा है, कौन देख रहा है, क्या कर रहा है। सारा पोर्ट्स दे दिया, सारा एयरपोर्ट दे दिया, ओएनजीसी के गैस चेंबर्स दे दिए गए, गैस दिए जा रहे हैं, सब कुछ। क्या पागलपन है ये?
क्या पागलपन है ये एक पागलपन से भरा हुआ फैसला है। हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं, डरते नहीं है, डरा नहीं पाइएगा। जेल में डाल के देख लें, डरते नहीं। कहना बहुत सरल है कि हम देश को आगे ले जाएंगे। आज पूरे विश्व में बड़े बड़े बैंक में जो पैसे हैं भारत के भागे हुए, वो मोदी के पर्सनल फ्रेंड, दे ऑल आर पर्सनल फ्रेंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्यों? मेहुल चौकसी के साथ मैं उनका भाषण दिखा सकता हूं मेरे मोबाइल में। मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं, बिजनेस करेंगे। मेहुल भाई को पंजाब नेशनल बैंक को फोर्स किया मैंने, पंजाब नेशनल बैंक को फोर्स किया, क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं ऑर्डिनरी आदमी नहीं हूं, प्राइम मिनिस्टर हूं। मैंने पैसा दो इसको, 1 लाख करोड़ दे दिया बेचारा डर के। ठीक है, वो रफू चक्कर हो गया। अडानी को, एसबीआई के साथ के चेयरमैन के साथ प्रधानमंत्री खुद और अडानी, ये तीनों एक जगह बैठे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में। क्यों भाई? क्या इंटरेस्ट है उनको? किसी कीमत पर हम लोग अब डरने वाले नहीं हैं। किसी कीमत पर 24 में उनको उखाड़ फेंकेंगे, और ये उनको महसूस हो रहा है, ये उनको महसूस हो रहा है। क्यों नहीं आप बोलने देते? क्या डर है? बोलने से क्या हो जाएगा? पावर तो आपके पास है ना भाई। बोलने से ये पर्दाफाश हो जाएगा, भंडाफोड़ हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, मोडानी का हो चुका है। ड्रग्स मंगवाता है। कौन लेता है ड्रग्स? हिंदू के बच्चे ले रहे हैं, पता है आपको ये बात? अपनी पीढ़ियों को खराब किया है। यू हैव स्पॉइल्ड द जनरेशन, यू हैव स्पॉइल्ड द प्रेजेंट जनरेशन। आप किसके लिए काम करते हैं? आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं क्या? जो काम आज तक 70 साल में आईएसआई नहीं कर पाया, वो आपको इस आदमी ने 5-7 साल में करके दिखा दिया। आज हम लोग जिस जमीन पर खड़े हैं, हजारों लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दिया है इस देश को बनाने के लिए। बिहार के लोगों ने अथक परिश्रम किया किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए, और आप कहते हैं कि देशभक्त नहीं है। और देशभक्त गुजरात हो गया, जहां का एक सैनिक भी नहीं है। ये सब अब नहीं चलेगा, ये सब अब नहीं चलेगा। बहुत दिन इन्होंने 7-8 साल धर्म का खेल खेल लिया। हजारों साल से बिहार छठ पूजा कर रहा है। ये भारत है, भारत, जहां के भारत शेर के साथ खेलते थे। वो जो सोचते हैं अगर मन में कि हम डरा देंगे और धमका देंगे और इस शरीर को बेड़ी में जकड़ देंगे तो डर जाएगा, तो उनको इतिहास पढ़ने की जरूरत है। उनको पूछिए कि अंडमान निकोबार में जितने लोग कैद थे वो कौन लोग थे और कहाँ के थे। उनका नाम सार्वजनिक करने का हिम्मत है उनको? आधे बिहार के थे। उसका खून है हम लोग के। देखो गंगा है बगल में, यहाँ से डरते नहीं। अगर डराएंगे ना तो अनर्थ हो जाएगा इस देश में। कोई माय का लाल नहीं है जो भारत के संविधान से अलग इस देश को चला देगा। देश संविधान से चलेगा। आप उससे अच्छा संविधान बनाइए और देश के सामने ला के रखिए कि देखो उससे भी अच्छा संविधान बनाए हैं। जनता उस पर राय देगी और वो काम करेगा। आप नया पार्लियामेंट बना रहे हैं, नया पार्लियामेंट के अंदर में प्राइम मिनिस्टर हाउस से लेकर, मैं आप सबको बता देता हूं, जानकारी रख लीजिए, प्रधानमंत्री के घर से लेकर नया पार्लियामेंट के अंदर में सुरंग है। पता है आपको ये बात? एक जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री को सुरंग में जाने की क्या जरूरत है? यानी उस देश के साथ ऐसा कुछ करने वाले हैं जिससे विद्रोह होगा, और विद्रोही होगा तो प्रधानमंत्री को छुप के रहना पड़ेगा। उसके लिए आने जाने के लिए सुरंग बन रहा है। नया जो संसद वो बना रहे हैं, क्या जरूरत थी नया संसद की? क्या जरूरत थी? क्या जरूरत है नया संसद का? क्या जरूरत है इसकी? है नहीं संसद। ये संसद जो हमारा मौजूदा संसद है, ये हमारी जीत का प्रतीक है। ये हमने जीत के लिया है। आप उसका नामो निशान खत्म करना चाहते हैं एक एक करके, जो कांग्रेस ने किया है, तो आप नहीं कर पाइएगा। ये नहीं कर पाएंगे, इनकी हिम्मत नहीं। ये झूठे लोग हैं, ये मक्कार लोग हैं। ये भारत में 70 साल तक कदम नहीं रख पाए थे। जब से कुछ मीडिया, आप लोग ऐसे मीडिया नहीं, कुछ मीडिया जिन्होंने अपना ईमान और धर्म दोनों बेचा है, उनकी बदौलत ये झूठ बोलकर उसका भी भंडाफोड़ हो चुका है। ऐसे मीडिया का भंडाफोड़ हो चुका है, और आप लोग ऐसे मीडिया को सम्मान मिलने का काम इस देश करेगी, इस देश की जनता करेगी। जनता पर आप भरोसा रखिए। आप सभी लोग, डरने की जरूरत नहीं है। कौन डरा लेगा किसको? अगर माफी मांगना होता तो भगत सिंह नहीं मांग लिए होते क्या? हम कभी भी ये नहीं बोले कि किसी और को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जो जीवित आदमी है, जो जीवित बच गया लड़ाई में, उससे पहले जो जिन्होंने अपनी बलिदान दे दिया उनको देना चाहिए। चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे और ऐसे कई लोग, उनको दिया जाना चाहिए भारत रत्न।
किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत के लोकतंत्र को हटा देंगे। छोटा मोटा प्रयास वो करके देख रहे हैं, करके देख लें, समझ में। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।